नमस्कार। हेलो एवरीवन। वेलकम टू टुडेज लेक्चर। माइक्रोबियल वर्ल्ड में बैक्टीरिया को कवर करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फंगल को एक्सप्लोर करना। फंजाई के साथ हमारा इंटरेक्शन इतना कॉमन है कि शायद हम रोजमर्रा की लाइफ में ये चीज नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर के जरिए इसी इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम फंजाई के बेसिक एस्पेक्ट और उनकी इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कंटेंट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, फंगल डाइवर्सिटी, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड देयर एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज फंगस? फंजाई क्या है? Fungi are a diverse group of eukaryotic organisms distinct from plant, animal, and bacteria due to their unique characteristic and life processes. अब अगर हम फिगर देखें तो ये ग्रुप आपका क्या डिनोट कर रहा है? बैक्टीरिया को। सेकंड ग्रुप डिनोट कर रहा है लोअर प्लांट्स को एंड थर्ड ग्रुप डिनोट कर रहा है फंजाई। अगर उनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो स्ट्रक्चर से ही एक आइडिया लगता है कि हाँ ये अलग है, क्योंकि जस्ट लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारे क्या थे? यूनिसेलुलर थे, स्मॉल माइन्यूट से स्ट्रक्चर। वही लोअर प्लांट में बैक्टीरिया के कंपैरिजन में वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और फंजाई इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, जो बैक्टीरिया से तो एडवांस दिख रहा है लेकिन लोअर प्लांट से नहीं। तो फंजाई के ग्रुप में जो डाइवर्सिटी है, फंगल डाइवर्सिटी, इसको अब हम और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये फिगर क्या दिखा रही है? इसमें जो भी मेंबर हैं वो सारे के सारे फंगल मेंबर ही हैं और फिगर देखने से ही लग रहा है कि कितनी डाइवर्सिटी इसमें है, कितने तरह के स्ट्रक्चर हैं फंजाई के ही। अब इसी को और डिटेल में अगर हम समझें तो देखिए, अगर हम टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी देखें तो फंजाई को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सेवरल मेजर ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। वहीं अगर हम टेक्सोनॉमी पे भी ना जाएं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली ही देखें, तब भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटी के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट से मल्टी सेलर फॉर्म जो कि यहाँ स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इनके इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो कुछ मेंबर इनके क्या रोल करते हैं? एज अ डिकम्पोजर, यानी कि वो सॉइल में या वाटर में जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, इवन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। कुछ एज अ सिम्बायोटिक रोल प्ले करते हैं और वहीं कुछ आपके पैथोजेनिक रोल भी शो करते हैं। देन अगर हम बायोजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखें तब भी अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग ग्रुप के फंजाई देखने को मिलते हैं। तो मींस फंगल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अक्रॉस द डिफरेंट एनवायरमेंट। और इकोनॉमिक और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखें तो कुछ मेंबर इसके जो है एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मेंबर मेडिसिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसको आगे हम डिटेल में टेकअप करेंगे। अब बात करते हैं उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जिसकी वजह से फंजाई एक अलग ग्रुप है। तो सबसे पहले आता है यूकैरियोटिक सेल्स। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें सेल वॉल का, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन, देन काइटिन इसमें प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट है प्लांट से और बैक्टीरिया से या एनिमल से, देन बीटा ग्लूकन। यूकैरियोटिक सेल्स, fungi have complex cells with defined nucleus and organelles enclosed within membranes। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया कि फंगल के सेल में क्या मिलेगा? काइटिन मिलेगा, ग्लूकन मिलेगा, जो कि प्लांट और
बैक्टीरिया से डिफर करता है। देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगल ग्रुप। फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करते हैं और उसके थ्रू ये अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे शो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली दे शो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। और अगर हैबिटेट की बात करें तो फंजाई कैन सर्वाइव इन वेरियस एनवायरमेंट लाइक सॉइल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और विद प्लांट एंड एनिमल। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार हम कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो कंपेयर यहाँ पे हम किससे करेंगे? प्लांट से और बैक्टीरिया से। सिंपल ये सेल का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो रहा है काफी कुछ कि ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। प्लांट्स में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वहीं बैक्टीरिया में प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है और फंजाई में आपका डिफाइंड न्यूक्लियस है, डिफाइंड ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिल रहे हैं और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही है लाइक प्लांट्स। लेकिन जो फंगल की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन मिलता है एज अ मेजर कंपोनेंट। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वेरी करता है। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक whereas plants are autotrophic, मीन्स ये खुद से थ्रू फोटोसिंथेसिस अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं बैक्टीरिया क्या शो कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक नेचर, ऑटोट्रॉफिक नेचर और कीमोट्रॉफिक नेचर। अब बात करते हैं इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। फंजाई आपके कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर विद हाइफी मोस्टली। कुछ आपके यूनिसेलुलर फंजाई भी मिलते हैं लाइक ईस्ट एंड कैंडिडा। वहीं प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। डाइजेशन की बात करें तो फंजाई में और बैक्टीरिया में एक्सटर्नल डाइजेशन देखने को मिलता है। इट मीन्स कि ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो कि सेल वॉल से बाहर जा रहा है जहां पे कि न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और फिर ये एंजाइम उस न्यूट्रिएंट को डिग्रेड करेगा और जो ब्रेक डाउन होके जो स्मॉल कंपोनेंट्स बने होंगे वो फिर फर्दर अपटेक होंगे सेल में। वहीं प्लांट इंटरनल डाइजेशन शो कर रहा है। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल थ्रू स्पोर्स। प्लांट्स में भी सेक्सुअल, एसेक्सुअल और बैक्टीरिया में भी। रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं हैबिटेट की। तो फंजाई डाइवर्स एनवायरनमेंट में मिलता है, वहीं बैक्टीरिया भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे नहीं होते हैं या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे बेसिकली देखने को मिलेंगे एंड अडेप्टेड टू सर्टेन क्लाइमेट्स। और इनके अगर हम इकोसिस्टम में इनके रोल को डिफाइन करें तो बेसिक रोल फंजाई का क्या है? एज अ डीकम्पोजर और न्यूट्रिएंट साइक्लर। वहीं प्लांट का एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये। और बैक्टीरिया एज अ डीकम्पोजर और नाइट्रोजन फिक्सर। अब हम मूव करते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। फंजाई का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फंजाई में ट्रू जो प्लांट बॉडी होगी फंजाई की वो कैसी होगी? इन द फॉर्म ऑफ थैलस। थैलस क्या है? थैलस इज अ वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगस which is not differentiated into leaf, stem or root as in higher plant.
जिस तरीके से हायर प्लांट में आपको रूट, शूट और लीफ का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। और थैलस आपका माइसीलियल भी हो सकता है और नॉन माइसीलियल, माइसीलियल और नॉन माइसीलियल दोनों। नॉन माइसीलियल जो होंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि माइसीलियल फॉर्म में प्लांट बॉडी हाइफी की बनी होती है। ये हाइफी हैं और इन्हीं के नेटवर्क से माइसीलियल आपका बन रहा है। हाइफी भी सबटेरेनियन हाइफी और प्रोस्ट्रेट हाइफी दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें कि जिसके थ्रू स्पोर्स बनते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जो माइसीलियल है, माइसीलियल वेजिटेटिव पार्ट था फंगस का। माइसीलियल से अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको कि क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट होल्ड वन और मोर स्पोरेंजिया एट इट्स टिप। अब बात आती है स्पोरेंजिया क्या है। स्पोरेंजिया बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरेंजियोफोर के टिप पे प्रेजेंट है और इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब माइसीलियल से देखिए नीचे की तरफ क्या निकले हुए हैं, हाइफी। हाइफी फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गए एंड दे फॉर्म माइसीलियम। हाइफी यहाँ पे दो तरीके के हो गए, एक हो गया आपका सेप्टेट और दूसरा सिनोसिटिक। सेप्टेट कैसा है, दे हैव इंटरनल पार्टीशन और क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा। इनमें सेल्स जो है ये सेप्टा से सेपरेटेड रहती हैं और सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव कर रहा है। वहीं सिनोसिटिक कंडीशन में दे लैक सेप्टा। सेकंड कंडीशन देखिए, ये सिनोसिटिक है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएट सेल एक तरीके से बन जाती है ना। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फंगस का। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की। कुछ फील्ड हैं जिनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री, बायो इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी। इनमें से कुछ को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, मेडिसिन में भी एक सेक्टर जो एंटीबायोटिक का है, उसमें नंबर ऑफ एंटीबायोटिक फंगल सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करते हैं। सबसे पहले है बीटा लैक्टम ग्रुप का एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैसे एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करेगा, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे, बाय ब्लॉकिंग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। अब इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये बीटा लैक्टम ग्रुप का मेंबर है। और सबसे पहले पेनिसिलिन वाज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये किसने बताया, इन द ईयर ऑफ 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इकाइनोकाइंडिन। इकाइनोकाइंडिन क्या है, पेप्टाइड ग्रुप का एंटीफंगल एंटीबायोटिक है, जिसमें कि लिपिड जो है वो एज अ साइड चेन प्रेजेंट है। और ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस न्यूजिलेंस से, विच इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को कैसे ये इनहिबिट कर रहा है, ये जो फंगल सेल वॉल में ग्लूकन प्रेजेंट होता है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ना। एक और एग्जाम्पल इस तरीके से हम देखते हैं, ये है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस टीरियस, विच इज यूज्ड टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल।
और इनका टारगेट साइट क्या होंगे? HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर। इस तरीके से ये ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लोस्पोरिन। Again, it is an example of peptide antibiotic, cyclic peptide antibiotic. It is produced from Tolypocladium inflatum and used to prevent organ transplant में एक तरीके से कह लीजिए कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट की काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में फंजाई सबसे पहले सॉइल हेल्थ एंड सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ माइकोराइजल फंजाई, ये प्लांट्स में प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक। इसी तरीके से कुछ आपके जो फंगल मेंबर्स होते हैं वो एज अ डिकम्पोजर रोल प्ले करते हैं, और सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरीके से दे कंट्रीब्यूट इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की फील्ड में देखने को मिलता है फंजाई का, वो है बायो कंट्रोल एजेंट। दे एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। कुछ फंजाई एज अ एंटागोनिस्टिक फंजाई की तरीके से रिएक्ट करते हैं, मींस वो प्लांट पैथोजन को सप्रेस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम एंटी फंगल कंपाउंड्स। जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट में, और बिवेरिया बेसियाना ये एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज किया जाता है। ये इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है और उसके क्यूटिकल के थ्रू उसको इन्फेक्ट करता है एंड देन किल करता है। नेक्स्ट जो रूल देखने को मिलता है वो अदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं लाइक माइक्रोहर्बिसाइड्स और बायोफर्टिलाइजर, इनके प्रिपरेशन में भी नंबर ऑफ फंगल मेंबर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में। तो सबसे पहले आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, एक फॉर्म को एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो फ्यूजेरियम का दिख रहा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ये मॉलिक्यूल में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ये कुछ कन्वर्जन लाते हैं और डिजायर्ड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं। इसी तरीके से सेकंड जो फील्ड आती है वो है बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन में क्या है कि जो पॉल्यूटेंट है उन पॉल्यूटेंट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, उसी तरीके से फंजाई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर ऑफ फंगल मेंबर्स हैं जो कि ये रोल प्ले कर रहे हैं, जस्ट लाइक फेनेरोकीट क्राइजोस्पोरिया which is used to break down the lignin and other complex organic pollutant present in contaminated soil or wastewater। तो ये आपके ये जो फंजाई है ये लिग्निन मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें बायोफ्यूल सेक्टर में तो वहां पे भी फंजाई आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल, लाइक white rot fungi, phanerochete, Rhizosporium एंड ट्रेमेटीज वर्सिकलर। ये डिग्रेड करते हैं लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास को, और लिग्निन और सेलुलोज को ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और इसी ब्रेक डाउन के प्रोसेस में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं जिनको फर्दर जो ईस्ट हैं बेसिकली सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी वो यूज करते हैं और फर्मेंट करते हैं इन बेसिक शुगर्स को इथेनॉल में, जो कि एज अ बायो इथेनॉल यूज होता है।
इसी के साथ साथ फंगल आर ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल और बायोगैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड सेक्टर की, जिसके बगैर की आ, ये जो एप्लीकेशन वाला फॉर्म है ये पूरा ही नहीं हो सकता है फंगल एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम यूज करते हैं। होल सोल फंजाई भी, जैसे ये मशरूम है, मशरूम को हम एज अ एडिबल फूड मटेरियल है जिसको कि हम यूज करते हैं। वहीं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, ये ब्रूइंग इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। एस्परजिलस सोजे है, ये कोजी प्रोडक्शन में यूज होता है। वहीं एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फंजाई आर यूज्ड इन एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और टेक्सचर इन्हांसमेंट। पेनिसिलियम की नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो कि फ्लेवरिंग एजेंट की तरीके से यूज हो रहे हैं, या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जैसे एंजाइम है और दूसरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं फूड इंडस्ट्री में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और टेक्सचर इन्हांसमेंट। वहीं फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज हो रहा है, जैसे कि पेनिसिलियम स्ट्रेन जो है वो सलामी प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। तो ये एक फ्लेवर तो इन्हांस करते ही करते हैं, साथ में जो आपका फूड मटेरियल है उसको भी स्पॉइल होने से बचाते हैं। और अगर बात करें तो ये एज अ न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट के तरीके से भी यूज हो रहा है, जैसे माइक्रोप्रोटीन, फ्यूजेरियम वेनिनेटम इज यूज टू प्रोड्यूस माइक्रोप्रोटीन, बीटा ग्लूकन्स, ये कुछ आपके ऐसे सोर्स हैं जो कि फंजाई से मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इनके पॉजिटिव एप्लीकेशंस हैं, इनके एप्लीकेशन से पॉजिटिव रोल्स हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन जैसे किसी भी चीज के निगेटिव एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे, कोई भी चीज सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं देखी जा सकती है, उसी तरीके से फंजाई के भी निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई। फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट में सबसे पहले हम अपने ही ऊपर देख लें कि हमारे ऊपर फंजाई क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं, जैसे कैंडिडा की स्ट्रेन से जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको हम कैंडिडियासिस कह रहे हैं, या एस्परजिलस स्ट्रेन से जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। तो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं फंगल स्ट्रेन से। देन कुछ जैसे फंगल स्पोर्स हैं या फिलामेंट्स जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रिगर करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस को, जैसे कि अस्थमा और हे फीवर के केस में देखने को मिलता है। देन फंगल मेटाबोलाइट्स वो एक तरीके से टॉक्सिन के तरीके से रोल प्ले करते हैं, लाइक एफ्लाटॉक्सिन और ऑक्राटॉक्सिन। इसके अलावा आई थिंक हम सब परिचित होंगे उससे, डैंड्रफ। डैंड्रफ जो हम लोग के हेयर में हो जाते हैं वो क्या है, वो भी फंगस के थ्रू ही होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो उनको भी डिग्रेड कर दे रहे हैं, तो अनवांटेड डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन। देन बात आती है प्लांट डिजीज में। तो पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और स्मट्स आर सम ऑफ द प्लांट डिजीजेस जो कि फंगस से होती हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल डैमेज, बिल्डिंग डैमेज या मटेरियल डैमेज भी देखने को मिलता है फंजाई से। तो ये तो थे कुछ इनके हार्मफुल इफेक्ट। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल लग रहा हो। तो इस प्लेटफॉर्म को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।